हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेल स्टार्ट किया था जिसमें हमने सेल थ्योरी तक कवर कर लिया था। आज हम एक टाइप ऑफ सेल के बारे में स्टडी करते हैं जिसमें से आपको पता है कि जो मेन दो तरह की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले हम एक प्रोकैरियोटिक सेल्स देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी किन सेल्स को हम कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया की सेल्स हो गई, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गए, ठीक है। इनकी जो सेल्स होती हैं ये कैसी सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। इनमें हमारी जो सेल्स है वो यूकैरियोटिक है। जो यहाँ पे लोअर ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इन सब की सेल्स कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती हैं, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ दी जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनली होते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एक प्रोकैरियोटिक सेल हमने यहाँ पे बनाया है, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल, एक बैक्टीरिया का सेल यू कैन सी। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में स्लाइडर एंड सॉन की दी हुई जो सेल थ्योरी देखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि ऑल सेल हैव एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एवरी सेल इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ये सबसे अंदर ये जो मैंने ग्रीन कलर की लेयर बनाई है, ये कौन सी लेयर है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के कुछ अदर नेम भी है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सेल मेम्ब्रेन के ही नाम है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा। तो ये जो सबसे अंदर वाली लेयर हो गई ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है, ये वाली लेयर जिसको हम कह रहे हैं सेल वॉल। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया की सेल है। तो बैक्टीरिया की सेल में सेल वॉल के बाहर भी एक और लेयर होती है, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स यानी थर्ड लेयर। ये देखना है जिसको हमने थोड़ा सा मोटा दिखा दिया है, थोड़ा थिक बनाया है ताकि आप आसानी से डिफरेंस देख सकें। तो थर्ड लेयर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स कभी कभी लूज होती है, कभी कभी टाइट होती है, स्मूथ होती है। जब ये लूज होती है तो हम इसको स्लाइम कहते हैं, और जब ये स्मूथ होती है तो हम इसको कैप्सूल कह देते हैं, ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में दे देते हैं कि आप इनको आउटर टू इनर अरेंज करिए या इनर टू आउटर अरेंज करिए। तो सबसे अंदर कौन सी लेयर होगी, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल, और सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स। बाहर से अंदर की तरफ जाना हो तो सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, और सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन। अब अंदर देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, और ये जो आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे अपेंडेजेस हमने निकाल दिए हैं, ये अपेंडेजेस निकले हुए हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। ये जो अपेंडेजेस हैं ये एक्चुअली में सेल मेम्ब्रेन से अराइज होते हैं। कहाँ से अराइज होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से। इसमें 3-4 तरह के हमने अपेंडेजेस आपको दिखा रखे हैं। सबसे पहले ये देखिए लार्जेस्ट अपेंडेजेस, अपेंडेज मतलब एक धागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये कहाँ से निकलता है, सेल मेम्ब्रेन से निकलता है, जिसमें ये जो सबसे बड़ा हमने अपेंडेजेस दिखाया है इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। फ्लैजिला हेल्प्स इन द लोकोमोशन या यू कैन से इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में ये फ्लैजिला उसके लोकोमोशन में हेल्प करेगा, उसको चलने में हेल्प करेगा, आराम से वो फ्लैजिला से चलेगा, ठीक है। उसके बाद फ्लैजिला आप देख रहे हैं कि एक ही तरफ थोड़ा लॉन्ग है, लंबा होता है ये, और उसके बाद इसकी पूरी बॉडी पर, या हो सकता है कि एक तरफ हो दूसरी तरफ ना हो, या पूरी बॉडी कवर्ड होती है छोटे छोटे फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर से या छोटे छोटे अपेंडेजेस से, जिसको हम सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया। देखिए रोए जैसे, बाल जैसे जो स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं इनको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। फ्लैजिला बड़ा होता है, सीलिया छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद एक और इसमें अपेंडेजेस होता है जिसको हम पिली कहते हैं। क्या कहते हैं, पिली कहते हैं, जिसको हमने ग्रीन कलर से दिखाया। इन सबके फंक्शन अलग अलग हैं, अभी हम एक एक के सबके फंक्शन बताएंगे। उसके बाद इसमें एक स्पेशल टाइप के और भी अपेंडेजेस होता है जिसको हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे अपेंडेजेस होते हैं जिनको हम फिम्ब्री कहते हैं। क्या कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं। देखिए सबके काम अलग अलग हैं। फ्लैजिला एंड सीलिया का जो काम है वो लोकोमोशन है। फिम्ब्री का काम है पकड़ना। फिम्ब्री को आप ऐसे याद कर लीजिए, फिम्ब्री फिंगर, फिंगर से आप अपनी फिंगर से क्या करते हो, किसी चीज को पकड़ते हो, होल्ड करते हो। तो ये भी फिम्ब्री से क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, या किसी चीज को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। होल्ड या अटैचमेंट का काम किसका है, फिम्ब्री का है। सीलिया और फ्लैजिला किसमें हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में, मतलब मोटेलिटी देते हैं, ओके। और पिली, पिली क्या करता है, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। कॉन्जुगेशन क्या है, जो दो बैक्टीरिया जब पास आते हैं तो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को एक में से दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। और इस कॉन्जुगेशन को करवाता कौन है, पिली, ओके।
तो इस तरीके से ये अपेंडेजेस हैं। कितने अपेंडेजेस में हमने देखा? फ्लैजिला, सीलिया, पीली एंड फिम्ब्री। सबके फंक्शन याद रखने हैं आपको। अब देखते हैं जो अंदर ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। हमने इसकी सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पे क्या कर दिया है? फोल्ड कर दिया है। जब इसकी सेल मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड हो जाती है तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मीजोसोम्स। क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स। मीजोसोम्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मीजोसोम्स क्या क्या फंक्शन करता है। उसके बाद और इसके अंदर क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल है, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, डीएनए तो होना ही है क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए कंपलसरी है। तो ये देखिए इसके पास भी अपना सर्कुलर डीएनए है। इसका डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर। हम लोगों का डीएनए कैसा होता है? लीनियर होता है। ठीक है, इसका डीएनए देख रहे हैं सर्कुलर है, या क्रोमोसोम कह सकते हैं, डीएनए कह सकते हैं, सर्कुलर है। और इसका जो डीएनए है या जो क्रोमोसोम है, जेनेटिक मटेरियल है, वो किसी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं है। हम लोगों की बॉडी में क्या होता है? मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पे किसी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं है। पर फिर भी हम इस एरिया को जहाँ पे क्रोमोसोम होता है उस एरिया को हम बोलते हैं जीनोफोर या न्यूक्लियोइड। मतलब वो एरिया जहाँ पे हमारा क्रोमोसोम पाया जाता है वो उस जगह को हम जीनोफोर या न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं। ठीक है, और हाँ एक स्पेशल चीज इसमें ये देखने को मिलती है, इनके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, ये भी आपका सर्कुलर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड क्या है? इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम व्हिच इज फाउंड इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज नोन एज प्लाज्मिड। उसके बाद ये जो मीजोस, ये आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे कई जगह पे फोल्डेड हो गई जिसको हमने मीजोसोम्स कहा, और एक जगह जाके ये और ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डेड है। इस स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया क्रोमेटोफोर। क्या बोल दिया? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या है? क्रोमेटोफोर में एक्चुअली में पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। आप देख रहे हैं ना क्रोमेटोफोर में क्या है? क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, नॉट ऑल द बैक्टीरिया बट सम बैक्टीरिया परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उनको क्लोरोफिल चाहिए, तो क्लोरोफिल उनके कौन से स्ट्रक्चर में होता है? क्रोमेटोफोर में होता है। क्रोमेटोफोर क्या है? सेल मेम्ब्रेन का ही एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन से बन रहा है। मीजोसोम्स भी सेल मेम्ब्रेन से बन रहा है, यानी इनकी सेल मेम्ब्रेन सीधी सीधी नहीं है, जगह जगह उसने फोल्ड बना रखे हैं। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद और क्या इनकी बॉडी में देखा जाता है? इनकी बॉडी में कुछ इंक्लूजन बॉडीज हैं, इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन। अभी हमने जो भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखा, जो भी उसमें ऑर्गन्स देखे, अब उनके हम एक एक करके फंक्शन देख लेते हैं। देखिए हमने क्या देखे थे इसमें? अपेंडेजेस देखे थे। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने क्या देखा? अपेंडेजेस। कौन कौन से अपेंडेजेस? फ्लैजिला देखा। नंबर 2 हमने इसमें सीलिया बनाया था, जो छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर थे वो सीलिया था, और बड़ा सा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो क्या था? फ्लैजिला था। थर्ड हमने इसमें पिली देखा। फोर्थ हमने इसमें क्या देखा? फिम्ब्री देखा, फिम्ब्री। तो ये सारे हमारे क्या है? अपेंडेजेस हैं। 4 तरह के अपेंडेजेस मिले, जिसमें फ्लैजिला और सीलिया का काम होता है मोटेलिटी, लोकोमोशन, लोकोमोशन या मोटेलिटी देना, मतलब गति देना, बैक्टीरिया से चलता है। ठीक है, और पीली क्या करते हैं? कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, मतलब एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर पाता है विद द हेल्प ऑफ पीलिया। फिम्ब्री का क्या काम है? फिम्ब्री से अटैचमेंट, किसी चीज को पकड़ना, होल्ड करना, किसी सबस्ट्रेटम से अपने आप को चिपकाना, तो ये काम है फिम्ब्री का। ठीक है, ये अपेंडेजेस के काम हो गए। अगेन हमने इसमें एक बहुत अच्छी स्ट्रक्चर देखी, मीजोसोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मीजोसोम क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही फोल्डेड स्ट्रक्चर था। मीजोसोम का बहुत अच्छा फंक्शन है, जो काम हमारी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल में जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम्स करता है। यानी ये किसमें हेल्प करता है? डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन करता है डॉटर सेल का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। और क्या करता है इसका फंक्शन? डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल करेगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो मीजोसोम्स की मेम्ब्रेन पर होते हैं, इसलिए रेस्पिरेशन में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। ठीक है, और सरफेस एरिया बढ़ाता है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर हमने इसके अंदर देखा था क्रोमेटोफोर, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। थर्ड हमने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या देखा? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर के अंदर हमारा क्लोरोफिल था। क्या था? क्लोरोफिल था। तो ये किस में हेल्प करेगा? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। और क्या देखा था हमने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? हाँ, इंक्लूजन बॉडीज देखे थे। क्या देखे थे? इंक्लूजन बॉडीज।
इंक्लूजन बॉडीज क्या है, एक्चुअली में कुछ स्टोर फूड होता है। जैसे बैक्टीरियल सेल है तो वो भी अपने अंदर कुछ फूड को स्टोर करेगी। जैसे हमारी सेल में भी कुछ चीज़ें स्टोर होती हैं, ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं लीवर में, किसी चीज़ को कहाँ स्टोर करना है, किसी चीज़ को कहाँ स्टोर करना है, तो इनके लिए कोई स्पेशल ऑर्गेनरी तो है नहीं स्टोर करने के लिए, तो अपनी साइटोप्लाज्म में ही कुछ चीज़ें स्टोर किए रहते हैं जिसको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इसमें ये क्या क्या स्टोर करते हैं, इसमें ये ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स होते हैं और फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नीट का मैं देख रही थी पेपर, तो उसमें दिया गया था कि इसमें से क्या चीज़ इंक्लूजन बॉडी में नहीं होता है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होता है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होता है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स होते हैं, और कुछ गैस वैक्यूल्स होते हैं, मतलब कुछ गैस के बबल्स होते हैं, गैस के वैक्यूल्स होते हैं। और ये गैस वाले वैक्यूल्स जो होंगे आपके सिर्फ पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं, सब में नहीं। ओके, सिर्फ पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में आपको गैस वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल को आज हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है और मुझे लगता है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। एक एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं यहाँ से हम लोग लास्ट में। जैसे कि कभी पूछ लिया गया एग्जाम में कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, तो स्मॉलेस्ट सेल में आप लिख देंगे पीपीएल। लार्जेस्ट सेल की कभी पूछ लिया जाता है कि विच वन इज द लार्जेस्ट सेल, तो ऑस्ट्रिच एग एक सिंगल सेल के अंतर्गत आता है और ये लार्जेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट पूछ लिया जाए तो नर्व सेल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रोकैरियोटिक सेल। होप है कि आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसको और आगे देखेंगे, है ना, इस चैप्टर के और टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और जो भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।